कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और ऑब्वियसली मसरूफ़ भी होंगे। अच्छा, आज का जो व्लॉग है वो ना तो खाने का व्लॉग है, ना मैं आपको कोई चीज़, ना कोई शॉपिंग का व्लॉग है। आज शाम के 5:30 हो रहे हैं और इस वक्त मैं कहीं जा रही थी बाहर, अपनी सिस्टर इन लॉ के घर जा रही थी, तो सोचा कि जाने से पहले थोड़ी सी आपसे कुछ बातें कर लूँ। बहुत दिन से मैं सोच रही थी कि आप लोगों से मैं ये बात शेयर करूं या नहीं करूं, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे करनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं है, मेरी अपनी पर्सनल, अपनी दिल की बात है और शायद ये बात कहने में मैंने बहुत टाइम लगाया है और जिनसे कहनी थी उनसे कहने में बहुत टाइम लगाया। आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनको इस दुनिया से गए हुए काफ़ी टाइम हो गया और मुझे इस बात का रिग्रेट है कि शायद ये सारी बातें मैं उनसे उनकी ज़िंदगी में कहती तो वो बहुत खुश होती। कहाँ है, इज़हार किया है, मगर शायद उस तरह से इज़हार नहीं कर पाई जिस तरह से करना चाहिए था। अब आप सोचेंगे वो कौन है? शायद मैं अपने सॉरी, 1-2 व्लॉग्स में उनका नाम भी लिया है। वो हस्ती मेरी दादी है। जी, मेरी दादी। मैं अपनी दादी को अम्मा कहती थी और आज जब मैं ये ब्लॉग कर रही हूँ तो मुझे इसलिए नहीं कर रही कि अभी मेरा काम है तो मुझे कोई वीडियो बनानी है या मुझे आप लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती। नहीं, आज जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तो मुझे अपनी दादी बहुत शिद्दत से याद आ रही है। आज जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी बातें अगर मैं उनसे उनकी ज़िंदगी में करती तो कितना खुश होती। मुझे नहीं पता कि मैं अपनी दादी को किस तरह से डिस्क्राइब करूँ, मगर मैं बस इतना डिस्क्राइब करूँ कि जब भी मैं सोचती हूँ कि फ़रिश्ते कैसे होंगे, मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता फ़रिश्ते कैसे होते हैं दिखने में, मगर सीरियसली मैं आपको बताऊँ कि जब भी मैं सोचती हूँ फ़रिश्ते कैसे होंगे तो मुझे मेरी दादी का चेहरा सामने आ जाता है। वो मुझे बिल्कुल एक फ़रिश्ते की तरह लगती है और ये मैं सिर्फ बना नहीं रही हूँ या मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं कह रही हूँ, वाकई वो एक फ़रिश्ता था। शायद दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको ना तो किसी चीज़ का लालच होता है, ना किसी चीज़ की हवस होती है, ना किसी चीज़ से किसी चीज़ के लिए वो डिमांड करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं और उनमें मेरी दादी है। वो एक ऐसी खातून थी कि मैंने उनको आज तक कभी किसी चीज़ की फरमाइश करते नहीं देखा कि मुझे ये ला दो या मुझे ये कर दो, या कभी खाने पे इतराज़ करते हुए नहीं देखा। बहुत कम खुराक थी उनकी, आधी रोटी खाती थी, जो दे दिया जिसने दे दिया, जैसा भी दे दिया खा लिया। कभी कोई डिमांड नहीं की कि मुझे ये नहीं खाना या ऐसा बनाए, खामोशी से खा लेती। कभी किसी के घर जाके ताका झाकी नहीं करना कि फला क्या क्या है, अपने सगे बेटों के घर। माँओं का हक होता है मगर उन्होंने कभी भी ये चीज़ की नहीं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मेरी दादी ने कभी मेरे लिए दुआएं देना मुझे बंद की, चाहे शादी से पहले और शादी के बाद। बहुत टाइम हो जाता था उनसे मिलने के, शादी के बाद मैं बहुत कम मिल पाती थी उनसे, अपनी इंसान की मसरूफियत हो जाती है। मगर जब भी मैं उनके पास जाती थी, दुआओं, उनकी ज़बान जो है वो दुआएं देते थकती नहीं थी। और आज मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी अच्छा है, जितना कुछ भी अच्छा है और जो कुछ भी आगे अच्छा हो रहा है वो उनकी दुआओं की वजह से। क्योंकि जितनी दुआएं उन्होंने मुझे दी है ना, मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने मुझे दी बेगर्ज होकर। मतलब बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं, वो इमोशनल भी हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार वो शायद वीडियो बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, मगर मैं ऐसा नहीं कर रही। बहुत दिन से था कि मैं अपनी दादी के बारे में बोलूँ आप लोगों से, क्योंकि
कभी मैंने अपनी फीलिंग्स का इज़हार किया ही नहीं, ना उनसे ना किसी और से, मगर आज मैं कर रही हूँ। और मुझे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा है कि ये इज़हार इंसान को पहले कर देना चाहिए। एक इंसान जब तक दुनिया में रहता है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। जब वो चला जाता है तो हमें एहसास होता है कि वो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट था। तो मेरे लिए मेरी दादी बहुत इम्पोर्टेंट थी। जब वो ज़िंदा थी तो मैं उस तरह से उनसे कह नहीं पाई, कहती थी मगर उस तरह से कभी नहीं कह पाई। मगर आज जब वो नहीं है तो मुझे हर बार हर पल एहसास होता है। वो हमेशा ही, जब वो सही रहती, तो वो हमेशा ही कहती थी कि हम चले जाएंगे, तुम नहीं आओगी। और सब मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं कहती थी दादी आप कैसी बातें कर रही हैं। सॉरी, ऐसा कैसे हो सकता है और आपको क्यों कुछ होगा। बहुत दफ़ा वो बीमार हुई है, बहुत दफ़ा हॉस्पिटलाइज हुई, मैं उनको देखने भी गई, सही हो के आ गई, एक दिल को इत्मीनान हो जाता था। हर दफ़ा मुझे लगता था कि हाँ अभी तो दादी सही हो गई है, कुछ नहीं हुआ। और फिर ऐसे ही हुआ कि वो इस दुनिया से चली गई और मैं नहीं आ पाई। और मुझे बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि वो कैसे पहले से पता था कि वो चली जाएंगी और मैं नहीं आ पाऊँगी। कहते हैं ना कि जो नेक लोग होते हैं उनको हर चीज़ पहले से पता होती है। सॉरी। तो ऐसा ही कुछ दादी के साथ था, मतलब वो पहले ही से उनको पता था कि वो चली जाएंगी, उन्हें कुछ हो जाएगा और मैं नहीं आ पाऊँगी। और यही हुआ कि जब वो इस दुनिया से चली गई तो मैं नहीं जा पाई। बाद में बहुत रिग्रेट हुआ क्यों नहीं जा पाई। बस कुछ कहा कि जब उनकी डेथ हुई और अचानक मुझे पता चला और मैं उस वक्त फ़्लाइट्स नहीं मिली, और जब फ़्लाइट मिल रही थी तो वो उस टाइप की मिल रही थी जब उनका जनाजा जा चुका था। तो जो भी वजूहत थी मगर मैं पहुंच नहीं पाई। आज जब मैं कराची आती हूँ, अक्सर जब ख़ास तौर पर जब शुरू में मैं आती थी उनके इंतकाल के बाद, तो ये होता था कि हर ईद पे मैं उनके पास जाती ज़रूर थी लाजमी। और वो इतना खुश होती थी, वो सबको भूल जाती थी। ज़ाहिर एज के साथ साथ इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है, मगर यकीन माने कि मैं जो आती थी तो वो मुझे पहचान लेती थी। ऐसा लगता था कि उन्हें इंतज़ार है मेरा, और वाकई वो मेरा इंतज़ार करती थी। आपका कोई इंतज़ार करने वाला हो, आपके लिए कोई दुआएं करने वाला हो, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, हम सब। मगर जब वो नहीं होते ना तो फिर आपको एहसास होता है। आज मुझे वाकई बहुत एहसास होता है कि एक ऐसी हस्ती जो अब इस दुनिया में नहीं है, मेरे लिए एक आदमी कम हो गया दुआ करने वाला। वो बीमार होती थी, कुछ भी होता था, मगर दुआएं मेरे लिए हमेशा करती थी। और आज का मुझे बहुत सी बस याद आती है वो तो, सॉरी मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही ना, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख के, खासतौर पर जो मेरे जानने वाले हैं और मेरे जो घर के लोग हैं, ये है तुमने क्या, मगर मैं मजबूर हूँ, मैं मतलब मासूम हो गई। जब भी अपनी दादी को याद करती हूँ मैं इसी तरह इमोशनल हो जाती हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स बहुत सारा शेयर नहीं करती हूँ, मगर आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ, उनके बारे में बातें करूँ। मैंने कभी उनके बारे में इस तरह बात नहीं की। हाँ मैं लिख देती हूँ, मगर अब मेरे पास भी मीडिया तो मैं सोची कि आप लोगों से शेयर करूँ। आज सब हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं। मेरी भी अपनी फैमिली है, बच्चे हैं, बाकी लोग भी बिजी हैं, सब मसरूफ़ हो जाते हैं, मगर एक जो हला है ना वो रहता है। तो जिन लोगों के दादी दादा नानी नाना जिंदा है ना, प्लीज़ उनकी कदर करें। आप लोगों को नहीं पता कि बुजुर्गों का साया जो होता है ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमें लगता है कि जब वो होते हैं नसीहतें करते हैं, हमें किसी बात के लिए रोकते हैं तो हमें सब बहुत बुरा लगता है। तो अगर यकीन जाने कि जब वो नहीं रहते ना तो आपको वही बातें याद होती हैं। मैंने भी अपने रियलाइज़ की। मुझे याद है मैंने सिर्फ 2 दफ़ा अपनी दादी से बदतमीज़ी नहीं, हाँ मगर शायद वो बदतमीज़ी के ज़िम्मे में आता की थी बहुत शुरू में, जब मैं छोटी थी, मतलब बहुत बड़ी नहीं थी। एक दफ़ा उन्होंने मुझे किसी काम के लिए कहा था, तो
वो बार बार मुझसे वो एक काम कह जा रही थी। और फिर एक दो दफ़ा मैंने करने के बाद उनको मना कर दिया, मैं नहीं कर रही। और एक दफ़ा शायद और की थी, वो इंसिडेंट मुझे याद नहीं, मगर मुझे ये याद है कि 2 दफ़ा की थी मैंने बदतमीज़ी, उसको बहुत बड़ी नहीं थी। बस उसके अलावा मैंने आज तक अपनी दादी से कभी कोई मिसबिहेव नहीं किया। मेरे दादा दादी नाना नानी ये सब वो लोग हैं जो कि आपको दोबारा नहीं मिलते। एक दफ़ा चले जाए तो दोबारा नहीं मिलते। मेरी नानी का जो है वो पिछले साल कोरोना में ही इंतकाल हुआ है। वो भी बहुत एक्टिव खातून थी। जब जो ननियाल नदियाल होता है ना, ये बच्चे की लाइफ के 2 ऐसे पार्ट होते हैं जो बहुत यादगार होते हैं। मुझे याद है जब मैं नानी के यहाँ जाती थी तो वो इतनी एक्टिव थी कि सारे काम खुद करना, सब चीज़ें, सौदा, सल्फ, बिजली के बिल, गैस के बिल, मतलब ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि नाना सऊदीया में रहते थे। तो बात है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो बिल्कुल बेबस और लाचार हो जाता है। हम भी आहिस्ता आहिस्ता उसी स्टेज पर चले जाएंगे, हमें नहीं पता हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। तो वो तमाम लोग जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स की कदर नहीं करते, या जो वो लोग जो अपने पेरेंट्स की कदर नहीं करते, प्लीज़, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते, दादी दादा दोबारा नहीं मिलता है, उनकी कदर करें। क्योंकि अगर एक दफ़ा वो चले गए तो वापस नहीं आएंगे। मेरी तरह से आपको रिग्रेट हो कि यार हम उनकी ज़िंदगी में उनकी खिदमत कर लेते, उनकी ज़िंदगी में उनसे अच्छा बिहेव कर लेते, उनकी ज़िंदगी में उनसे इज़ाहा कर देते। तो प्लीज़ अपने रिश्तों की कदर करें, कि ये वो रिश्ते हैं जो एक दफ़ा चले जाना तो वापस नहीं आते। आज मैं जितना भी ज़ाहिर कर लूँ उससे मोहब्बत का, वो सुन तो नहीं सकती, हो सकता है वो सुन भी रहे हो। बस मैं ये थोड़ी सी बातें थी। मेरे दादा, ही इज़ वेरी क्वाइट एंड वेरी हम्बल। कहते हैं कि दोनों दादी दादा दोनों बहुत ही सीधे और शरीफ लोग थे। मुझे नहीं याद पड़ता मेरे दादा ने कभी मुझे डांटा हो या मेरी दादी ने कभी मुझे डांटा। मगर बस इंसान लाइफ में गलतियाँ करता है। आज मेरे पेरेंट्स जो है वो भी दादी दादा है, नानी नाना है, वो भी बूढ़े हो गए, बीमार रहते हैं। तो कहने का मकसद ये कि जब आप जवान होते हैं, आपके अंदर ताकत होती है, तो आप अपने पेरेंट्स आप भूल जाते हैं कि आप भी बूढ़े होंगे, आप भी उसी स्टेज पर जाएंगे। हम आज जवान हैं, हमें लगता है कि हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, मगर हाँ हमें नहीं पता आगे हमारे साथ क्या हो, हम किस स्टेज पर होंगे, हमारा बुढ़ापा कैसा हो। तो अपने बुज़ुर्गों की कदर करें। मुझे नहीं हैरत होती उन लोगों पर जो अपने बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउसेस में छोड़ देते हैं या उनके साथ बुरा सलूक करते हैं। वो ये करते वक्त भूल जाते हैं कि कभी उनकी औलाद भी उनके साथ वही कर सकती है, या उनके ऊपर भी वो वक्त आ सकता है। ओल्ड हाउसेस में जो ख़वातीन होती हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, कभी आप वहाँ जाकर देखें, ऐसी ऐसी कहानियाँ मिलेंगी आपको। तो प्लीज़ इससे सबक लें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जैसा इंसान करता है वैसा ही मिलता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा आप बुरा करें तो आपके साथ बुरा ही हो। कभी कभी अल्लाह रस्सी जो है वो दराज छोड़ देता है। खैर, बात मेरी दादी की हो रही थी। तो दादी के बारे में और मैं क्या कहूँ कि शायद उन जैसी हस्ती, उन जैसी खातून बहुत कम, जो ना किसी की बुराई करे, ना किसी की गीबत करती थी, मुझे समझाती थी बहुत सारी बातें। और मैं बता रही हूँ ना कि मैं अपनी बातें बहुत कम लोगों से शेयर करती हूँ। मैं पहले नंबर पर मेरी दादी थी, और उनसे जितनी बातें मैंने शेयर की हैं आज मुझे लगता है कि शायद वो होती तो मैं उनसे बहुत सारी बातें शेयर करती हूँ, मगर वो नहीं है तो बहुत एहसास होता है। अब मुझे जिनकी दादियाँ होती हैं ना, बड़ा मुझे वो लगता है कि यार इनकी दादी है, इनकी नानी है। क्योंकि अब मैं अपने सबका माजी होता है, मैं जब पास में देखती हूँ, नबज याद करती हूँ, तो होता कि यार वक्त वापस आ जाए, मगर ज़ाहिर गया हुआ वक्त वापस नहीं आता। तो बस यही है कि इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि
आप लोगों के ग्रैंड पेरेंट्स अगर आपके पास हैं तो उनकी कदर करें, उनसे मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें कि वो हमेशा नहीं रहता। कोई भी इंसान हमेशा नहीं रहेगा, मगर वो बूढ़े हो चुके होते हैं, वो बच्चे होते हैं। कहते हैं ना, वो दादी हमेशा मुझसे कहती थी कि बेटा इंसान को अल्लाह ताला बूढ़ा कर देता है तो वो बच्चा कहता है तुम्हें बूढ़ा करके बच्चा कर रहे हैं। बूढ़े और बच्चे में कोई फ़र्क नहीं होता। छोटी छोटी सी ख्वाहिशें करता है, छोटी छोटी सी इनकी ख्वाहिशात होती हैं, उनको झुठलाएं नहीं, उनसे प्यार और मोहब्बत से बात करें, क्योंकि आपको भी बुरा होना है। तो ये उन तमाम लोगों के लिए भी है जिनके घर में उनके दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, प्लीज़ उनका ख्याल रखें। अगर उन्होंने माजी में आपके साथ अगर कोई, तो उस वक्त वो जवान होंगे, उन्होंने अपने उसमें किया होगा, उनको उनकी गलतियों का एहसास मत दिलाएं। अगर उन्होंने कोई गलती की है तो उसका बदला मत लें उनसे। अपने माँ बाप की कदर करें, अपने दादा दादी की कदर करें। मुझे बहुत याद आती है मेरी दादी, बहुत ज़्यादा, अपने दादा बहुत याद आते हैं। वो मुझे आज भी याद है कि मैं जब स्कूल जाती थी सेंटेंसेस मिलते थे, मुझे नहीं करने होते थे तो मैं अपने दादा से बनवा लेती थी। वो बहुत अच्छी इंग्लिश थी उनकी, वो हमारे सारे सेंटेंसेस बना दिया करते थे। तो छोटी छोटी बहुत सारी बातें मैं कितनी शेयर करूँ आपसे, मतलब इतनी बातें हैं कि शायद ये ब्लॉग लंबा हो जाए मगर बातें ख़त्म ना हो। तो आज मुझे बहुत याद आ रही थी अपनी दादी। आज क्या, कभी कभी ऐसे ख़ास मौके होते हैं, कभी कभी शिद्दत से याद आती, कभी कभी अल्लाह में ऐसे मैं दुआ करती हूँ दिल में कि अल्लाह में आज मुझे अपनी दादी सामने दिखाने आया। कभी कभी अक्सर आ जाती हैं यार, तो ऐसा लगता है कि शायद मैं ख्वाब नहीं देख रही, हकीकत है, वो ज़िंदा है। और जब आँख खुलती है तो पता चलता है तो ख्वाब था। तो बस ये छोटा सा ब्लॉग था दादी के नाम। दादी आप जहाँ कहीं भी, अल्लाह ने आपको बहुत बहुत जितनी आपने इस दुनिया में अगर तकलीफ़ उठाई तो अल्लाह ने आपको वहाँ बहुत अजर दे, आपको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आपके कब्र को हमेशा ठंडिया रखे दादा दादी नाना नानी आप चारों को। और शायद मैं अपनी ज़िंदगी में आपसे इजहार नहीं कर पाई, मगर मैं आपसे वाकई बहुत मोहब्बत करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। और अगर रही अगेन के आपकी दुआएं ही हैं जो आज मैं यहाँ पर हूँ, आपकी दुआएं हैं जो मेरी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ हैं, बहुत खुशियाँ हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह की सहूलत है। तो ये आप ही की दुआएं हैं, आप ही की दुआओं का हिसार ही है जो आज मैं मुतमईन हूँ, खुश हूँ। और हमेशा आपकी दुआओं का साया मेरे इस तक पकाए में दायम रहेगा। मुझे पता है आपकी दुआएं हमेशा रहेंगी मेरे साथ। बस आपसे मोहब्बत का इजहार नहीं करवाई उस तरह से किया, मगर शायद जिस तरह करना चाहिए था उस तरह नहीं किया। बस जाते जाते यही कहूँगी कि अपने दिल में बातें ना रखा करें। अगर किसी से मोहब्बत करते तो उसका इजहार कर दिया करें। नफ़रत का इजहार तो हम सब कर देते हैं, मोहब्बत का इजहार नहीं कर पाते, मगर कर दिया करें। क्योंकि फिर वो काश जो होता है ना, वो आपको सारी ज़िंदगी काश जो होता है ना, वो फिर अंदर ही अंदर आपको खाता है कि काश ऐसा हो जाता, काश हम कर देते, काश ये हो जाता। और जिनसे मिलना है उनकी ज़िंदगी में मिले, मरने के दुनिया से चले जाने के बाद उनके पास जाने का कोई फ़ायदा नहीं। जो लोग हैं मौजूद उनसे मिले, उनका ख्याल रखें और अपने प्यारों से मोहब्बत करें, अपने माँ बाप की कदर करें, अपने दादी दादा की कदर करें, नानी नाना की कदर करें, क्योंकि ये रिश्ते दोबारा नहीं मिलते। आई थिंक थोड़ा सा इमोशनल हो गया, मगर मैं क्या करूँ, मैं मतलब मुझे आज बहुत याद आ रही है अपनी दादी। याद हमेशा आती है, मगर कभी इजहार इस तरह से लाइफ किया नहीं है, आज किया है। और मुझे नहीं पता कि कैसा जाएगा, क्या होगा। आप लोगों को अगर समझ आया तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर और कमेंट भी करिएगा। सब्सक्राइब का मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने किसी सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं बनाया।